अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे आपको पता है कि हमने होम टैब कंप्लीट कर लिया है। होम टैब के अंदर हमने क्लिपबोर्ड पढ़ लिया, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स एंड एडिटिंग एंड और हमने फ़ॉन्ट की भी एडवांस फॉर्मेटिंग पढ़ ली, पैराग्राफ की भी पढ़ ली। तो अब हम बात करेंगे इंसर्ट टैब की। इंसर्ट टैब के अंदर जैसे कि बहुत से ग्रुप्स ऑफ आपको नज़र आ रहे हैं। ग्रुपिंग हम क्यों करते हैं? वो फंक्शंस या वो चीज़ें जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, आइकन्स, हम उनको एक साथ ग्रुप कर देते हैं। अब ये आपको एक पेज का ग्रुप नज़र आ रहा है, टेबल्स है, इलस्ट्रेशंस है, लिंक्स है, हेडर एंड फुटर है, टेक्स्ट है और सैम्पल्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पेज ग्रुप से। पेज ग्रुप में सबसे पहली चीज़ है पेज ग्रुप, सॉरी कवर पेज। कवर पेज क्या होता है? कवर पेज जो है एक फुली फॉर्मेटेड कवर होता है। जैसे कि बुक का एक पहला पेज होता है ना, उसका कवर होता है, वो नज़र आ रहा होता है कि जी ये कवर है बुक का। तो इसमें जो है वो उसके ऊपर उसका बुक का नेम लिखा होता है, टाइटल होता है, और फिर उसके बाद पब्लिशर का नेम होता है, तो ऑथर का नेम होता है। तो इसी तरह यहाँ पर भी आपको कवर पेज के जो है वो डिफरेंट स्टाइल्स नज़र आ रहे हैं। ये पहले से जो हैं वो बिल्ट इन डिज़ाइंस हैं। इसमें जब हम कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो है वो ये सेलेक्ट किया, तो अब देखें कि जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हमें क्या ऑप्शंस मिलेंगे कि यहाँ पर हम अपनी डेट लगा ली, क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा वो है टॉपिक का नेम है, यहाँ पे हम कंपनी का नेम लिख देते हैं जी, CMPUTER, कंप्यूटर डायरी। और उसके बाद हम यहाँ पर जो है वो इंसर्ट है, हमारा सब टाइटल था, ये हो गया हमारा पहला पेज। अब हम आते हैं दूसरे पेज की तरफ। ये जब हम लोग तब यूज़ करते हैं कवर पेज जब ना हम असाइनमेंट्स वगैरह बनाते हैं, हमें असाइनमेंट का एक बड़ा प्यारा सा फ्रंट पेज चाहिए हो, या हम कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, या हम कोई डॉक्यूमेंट किसी को बना के दे रहे हैं, मोस्टली हम असाइनमेंट्स में यूज़ करते हैं इसको। सेकेंड पेज पे फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ कंप्यूटर डायरी, साइज़ में इसका इंक्रीज़ करती हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कंप्यूटर के बाद कुछ और लिखना था, तो मैं क्या करूँगी? अब देखें, कंप्यूटर के बाद हमने डायरी लिखा हुआ है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे COM के बाद एक ब्लैंक पेज चाहिए, तो मैं क्या करूँगी? ब्लैंक पेज पे अपना यहाँ पर अपना कर्सर ले जाऊँगी और ब्लैंक पेज पे आकर मैं क्लिक करूँगी। जैसे ही मैंने क्लिक किया, उसने क्या किया? COM के बाद एक ब्लैंक पेज जो है वो इंसर्ट कर दिया हमारे डॉक्यूमेंट में, और हमारा PUTER जो है वो नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन हो गया। इसी तरह हम बात करते हैं पेज ब्रेक की। पेज ब्रेक आप जहाँ पर भी लगाएंगे वहाँ पर जो है वो आपका पेज वहीं पे एंड कर देगा, और जितना भी टेक्स्ट होगा वो उसको मूव ऑन कर देगा आपके नेक्स्ट पेज पे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ कंप्यूटर के बाद लगाती हूँ, यहाँ मैं DI के बाद जो है वो पेज ब्रेक लगाती हूँ, तो ये देखें पेज जो है वो ब्रेक हो गया, और जो ARY है वो नेक्स्ट पे मूव ऑन हो गया। हम R के बाद पेज ब्रेक लगाएंगे, तो ये देखें ARY जो है वो नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन कर गया। अब हम कैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे पेज ब्रेक लगा है या नहीं लगा? आप होम टैब में आएंगे और ये आइकन आपको नज़र आ रहा है शो एंड हाइड, और यहाँ फिर आप Ctrl+Start भी प्रेस कर सकते हैं। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है वो पेज ब्रेक लग चुका है। ये देखें पेज ब्रेक, वहाँ पर जब आप इसको शो करेंगे तो ये आपको लिखा हुआ नज़र भी आएगा कि यहाँ पर पेज ब्रेक लगा हुआ है। इसको आप यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं, तो फिर आपको नहीं नज़र आएगा। तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ पेजेस और पेज ग्रुप। इसमें हमने कवर पेज पढ़ा, ब्लैंक पेज पढ़ा और पेज ब्रेक पढ़ा। Thank you so much, and if you have any concerns you can just add a comment in the video. Thank you.